मरियम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की आधी वो हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट की है। मुझे उस पीटीआई के दौर में ये आधी मशीनरी इंपोर्ट की। अगर मुझे इजाज़त देनी होती तो बस सबके लिए नहीं करते। हिंदुस्तान के साथ मामला था। मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मैं बता दूंगा। मैं डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि आप भी बता दें। तो बताइए इसमें क्या गलत बात है? इसके मुकाबले में कोई जो हीरे जवाहरात की जो पेशकश होती रही, वो तो उसकी ऑडियो में इसकी बात आपने सुनी। स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत की बात है। मैं नोटिस ले रहा हूँ, इंशाल्लाह एक हाई पार्ट कमेटी मैं बना रहा हूँ जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी और इसकी तह तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान को असेंबली में वापस आने का मशवरा। विल्सन सेंटर न्यूयॉर्क में मुज़ाकरे से खिताब में कहा, इमरान खान जमहूरियत और इदारों का एहतराम करें, हमें मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा। सैलाब से मुतासर पाकिस्तानी ग्लोबल वार्मिंग की कीमत चुका रहे हैं। पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर। इसहाक डार ने सेनेट की रुकनियत का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई और शोर शराबा। हुकूमती अरकान की जानिब से इसहाक डार को मुबारकबाद। नशिस्त पर जाकर फूल पेश किए। इसहाक डार ने कहा कि मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। 2 रोज में डॉलर तकरीबन 10 रुपए नीचे आया। रुपए की कदर मसनूई तौर पर गिराई गई। अफवाहों से रुपए की बेकदरी की इजाजत नहीं देंगे। सेनेटर इसहाक डार कल वजीर खजाना का हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार की वापसी एनआरओ और डील का नतीजा है। एक मफरूर शख्स को कौमी खजाने का निगहबान बनाया जा रहा है। ना इंसाफ के निज़ाम ने और ना मुल्क के मुहाफिजों ने उसका रास्ता रोका, लेकिन मैं डार का रास्ता रोकूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, अभी ऑडियो लीक्स में और चीज़ें भी सामने आएंगी। शरीफ फैमिली पैसे बनाने के लिए चोरी से मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने मजहब को तिजारत बना रखा है, उनसे मर्जी का फतवा लिया जा सकता है। साजिश से हमारी हुकूमत ना गिराई जाती तो ये हालात ना होते। इसहाक डार किसी अदालत से सजा याफ्ता नहीं। उनकी वापसी इमरान खान के मुंह पर ऐसा थप्पड़ है जिसकी गूंज में हर रोज इजाफा होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान खान ऑडियो लीक्स पर शोर न मचाएं। इसमें बुशरा फरा इकोनॉमिक कॉरिडोर का कोई जिक्र नहीं। ऑडियो में ना हीरों की सौदेबाजी सामने आई और ना कोई गैर कानूनी काम। नैब को मरियम नवाज के पासपोर्ट की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि फौजदारी मुकदमे के बावजूद किसी को आईनी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर मरियम नवाज की दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा दिया। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट की दूसरे केस में मसरूफियत के बायस अदम पेशी। अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई के 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लंदन में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब से पीटीआई कारकुनों की बदतमीजी पर वजारत दाखिला का एक्शन। गालियां देने, बेहुदा इल्जामात लगाने और नारे लगाने वाले 14 पाकिस्तानियों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट मनसूख करने का फैसला। मुलविस अफराद के ओवरसीज शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी मनसूखी पर गौर। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसियत अतारड़ का मामला बरतानवी वजारत दाखिला के सामने उठाने का ऐलान। कहा कि मरियम औरंगजेब को हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त तैयार कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर दादू के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा गाँव जाखरों की खेमा बस्ती में मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल सुने। मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सिंध हुकूमत इमदादी कामों के हवाले से अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके राशन फराहम किया गया। दादू सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, जहाँ 37 अमवात हो चुकी। 4 लाख के करीब मवेशी हलाक हो चुके। सिंध हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का आटे की रियायती स्टॉल्स का ऐलान। कहा कि अवाम 65 रुपए फी किलो आटा खरीद सकते हैं। सिंध भर में 700 पॉइंट्स पर रियायती निर्खों पर आटा दस्तयाब होगा।
आटे के 5 किलो और 10 किलोग्राम के थैले फराहम किए जाएंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 गैर शरई करार दे दिया। ऐलान के मुताबिक एक्ट की कई दफात शरई उसूलों से हमआहंग नहीं। हुकूमत को एक्ट पर जायजे के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने पंजाब के कानूनी और आईनी वाजिबात रोक लिए। 146 अरब रुपए की अदम अदायगी की वजह से सैलाब ज़दगान की बहाली की सरगर्मियां भी सुस्त रवि का शिकार हो सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि पंजाब के शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात के रास्ते में वफाकी हुकूमत रुकावट बन रही है। इसहाक डार की वापसी पर डॉलर की पसपाई जारी। इंटरबैंक में मजीद 3 रुपए 27 पैसे सस्ता 233 रुपए 75 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी 1.5 रुपए कमी 235 रुपए पर लेन देन। स्टॉक मार्केट में तेजी 150 पॉइंट्स का इजाफा 41,302 पर ट्रेडिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल रावलपिंडी को हिरासती कैंप करार दे दिया। कैदियों पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक की तहकीकात का हुक्म। कैदी के इल्जामात बेबुनियाद नहीं लगते। जेल में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन रिपोर्ट जल्द अदालत में जमा करवाए। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात से फारिग किए गए मुलाजमीन का एहतजाज जारी। 4 दिन हो गए, कोई रहनुमा मिलने नहीं आया। मुतालबा तस्लीम किए जाने तक बनी गाला में धरना देंगे, मुजाहिरीन का ऐलान। सारा इनाम कत्ल केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद की अदालत ने अयाज अमीर को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुलजिम शाहनवाज के फार्म हाउस से गैर कानूनी असलहा बरामद। थाना शहजाद टाउन में एक और मुकदमा दर्ज। मकतूला का पर्स, गैर मुल्की करेंसी, बैंक कार्ड, शर्ट और मर्सिडीज कार भी मिल गई। सारा के पासपोर्ट और मोबाइल फोन की तलाश जारी। कोयटा के इलाके रेलवे सोसाइटी में भाई के हाथों 3 कमसिन भाइयों का कत्ल। डॉक्टर नासिर के तीनों बेटे शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे कि मुलजिम ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके पिस्तौल बरामद कर लिया। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। सिंध में मजीद 398 केसेस रिपोर्ट। कराची में 330 अफराद मुतासर। पंजाब में 373 मरीज सामने आए। 192 का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी 82 और इस्लामाबाद में 81 अफराद रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से 39 अफराद मुतासर।